हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी पॉइंट इजी टू लर्न। तो चैम्पियंस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो हमें गिवन है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल लॉ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में सारे लॉ बताए थे। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक उसमें लॉ था x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m प्लस n, ठीक है ना। ये आपका एक लॉ था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इसी लॉ से हम सभी क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेस सभी का क्या है, सेम है, 4/5 है ना, ठीक है ना। बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5 की पावर, इसकी पावर कितनी है -2 प्लस इसकी पावर -2 प्लस इसकी पावर -2, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 4/5 की पावर -2 -2 -2, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस के सभी तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 2 + 2 4 + 2 6, तो -6, ठीक है, क्योंकि सभी माइनस के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सभी के बेस सेम थे, तो हमने पावर को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये हमारा एक लॉ है, ठीक है। चलिए बी वाला देखते हैं, इसे करेंगे। तो देखिए बेस सभी का क्या है, सेम है, 3/7 है, ठीक है ना। तो बेस लिखेंगे हम 3/7 की पावर, यहाँ पे देखिए कितनी है, -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1, है ना। इसी तरह से हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना सभी में, क्योंकि सब माइनस की पावर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/7 की पावर 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, 5, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 7/3 की पावर आ जाएगा कितना, 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना भी ठीक ही है। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगा कितना, 6, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे ही चलिए अगला वाला करते हैं, सी। -2/3 की पावर -3 है, -2/3 की पावर -3, यानी बेस क्या है, दोनों के सेम है। तो -2/3 की पावर -3 प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/3 की पावर 3 + 3 -6 हो जाएगा। पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -3/2 की पावर 6, ठीक है ना। ये भी एक लॉ था, आपने पढ़ा होगा, x इनवर्स इक्वल टू होता है 1/x, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, डी। ये हो जाएगा आपका -1/5। देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। -5 प्लस माइनस का ये भी ना, तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा। तो -1/5 की पावर 5 माइनस का है और 7 भी माइनस का है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 + 7 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका -5 की पावर कितना, 12, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है यहाँ पर, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ए दे रखा है 3 की पावर -2, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी मैंने एक और बताई थी एक्सपोनेंशियल लॉ, क्या था, x इनवर्स इक्वल टू होता है 1/,
एक्स, ठीक है ना। यानी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है तो 1 करके लिख देते हैं। तो 3 की पावर कितना है, -2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/3 की 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही करेंगे इसे भी, ये हो जाएगा 1/-5 की पावर कितनी 4। तो ये हो जाएगा 1/-5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625, ठीक है ना। माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर कितनी है 4 है और 4 क्या है एक इवन नंबर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। -1/4 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा आपका कितना -4 की पावर 2, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 2/5 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर कितना 3। एक और मैंने बताया था x/y की पावर -n = होता है y/x की पावर n, यानी कि पावर नेगेटिव है, रेशनल नंबर की फॉर्म में नंबर राइट है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। कंसेप्ट इसमें यही लगता है। तो 5 का क्यूब होता है 125/2 का क्यूब होता है 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें गिवन है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q। सभी को p/q की फॉर्म में राइट करना है तो पहले सॉल्व करेंगे हम इसे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 की पावर -1 है तो ये 5/3 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 1 है तो इतना ही रहेगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/-6 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं सी को, तो ये हो जाएगा आपका इतना 5/3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कितना 2/5, यानी पावर -1 है ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा कितना 2/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें टोटल f तक 6 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं a की। 5 इनवर्स मल्टीप्लाई 4 इनवर्स की होल स्क्वायर, है ना। तो सेम फॉर्मूला लगेगा वही वाला, x इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 इनवर्स इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 4 इनवर्स इक्वल टू 1/4, और इसका क्या होल स्क्वायर, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं बी। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का इन्वर्स कितना है 1/3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 का इन्वर्स हो जाएगा कितना 1/2, और इसका क्या होल क्यू, ये हो जाएगा आपका कितना 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। डिवाइड होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, है ना, या फिर रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके, ठीक है। दोनों तरीके सेम ही रहेगा। इसका क्यूब 2 का क्यूब होता है 8/3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए सी देखते हैं। 5 इनवर्स 1/5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इनवर्स हो जाता है 1/6, और इसका होल इनवर्स, ठीक है। डिवाइड का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, ठीक है। और इसका हो जाएगा होल इनवर्स, तो इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/6, एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, चलिए डी वाला। 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है, प्लस 2 का इन्वर्स हो जाएगा कितना 1/2,
मल्टीप्लाई 3 का इन्वर्स हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे, 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 हो जाएगा कितना 3/2 मल्टीप्लाई ये वाला 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 आपका यहाँ से बचेगा और यही हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला देखते हैं ई वाला। 2 का इन्वर्स 1/2 मल्टीप्लाई 3 का इन्वर्स 1/3 एंड इसका होल इन्वर्स मल्टीप्लाई 4 इन्वर्स हो जाएगा 1/4। सबसे ज़्यादा यही आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है। ठीक है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 3 जा होता है 6 मल्टीप्लाई इसका होल इन्वर्स भी है 1/4। इसका इन्वर्स करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/1 मल्टीप्लाई ये है आपका 1/4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए अब वाला देखते हैं। 4 का इन्वर्स कितना होगा 1/4 माइनस 5 का इन्वर्स होगा 1/5 और डिवाइड बाई 3 इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन हो गई है आपकी, 4 5 ज़ा होता है कितना 20, 5 1 ज़ा 5 4 1 ज़ा 4 और माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/20, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन में ये 20 है, डिवाइड बाई 1/3 तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/20 1 ज़ा 20 एंड डेट इज़ आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपको गिवन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें टोटल 3 ऑप्शंस हैं, इनके रेसिप्रोकल आपको फाइंड करने हैं। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/1 की पावर ये वाला 3। ठीक है ना, यानी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x/y की पावर -n है तो y/x की पावर n के क्या होता है ये इक्वल होता है। ठीक है ना, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है और ये पावर 3। अब आपको क्या करना है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो 1 ऊपर आ जाएगा 4 आ जाएगा नीचे और इसकी पावर कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। ये है आपका 2/3 डिवाइड बाई, ये देखिए पावर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर कितना 4 और इसकी पावर यहाँ पे है 2। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी x की पावर m/x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m-n के। ठीक है ना, तो बेस देखिए दोनों का सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/3 की पावर 2 - 4, ये माइनस हो जाएगी क्योंकि यही तो डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/2 की पावर 2। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व करने पे आ गया। अब आपको इसका क्या चाहिए रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल में आप क्या करेंगे सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब जो भी आंसर आया उसका क्या करना है आपको रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना। ठीक है, चलिए तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे सी वाले को। देखिए यहाँ पर बेस दोनों के सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें। ठीक है ना, x की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर mn, यानी बेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/7 की पावर -2 प्लस ये -3। ठीक है, और डिवाइड बाई -4/7 की पावर
-5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा कितना, -4/7 की पावर। देखिए -3 -2 कितना हो जाएगा, -5। अब देखिए -4/7 और ये भी -4/7, बेस दोनों के सेम है, ठीक है ना। तो ये वाला देखेंगे डिवाइड में क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो पावर उसकी जो होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो माइनस की पावर ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -5, ठीक है ना। दोनों के बेस सेम है, ठीक है। तो इसकी पावर माइनस इसकी पावर, तो इसकी पावर सॉल्व करने पे इतनी आ गई, माइनस इसकी पावर। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4/7 की पावर। 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग मैंने बताई थी, x की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1। यानी किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो डायरेक्ट आंसर आता है कितना, 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 मान लेंगे, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। आपको जो रेशनल नंबर ये गिवन है, इनकी जो एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव बनानी है, ठीक है ना। नेगेटिव बना के राइट करना है। चलिए करते हैं एक एक करके। तो देखिए एक्सपोनेंट मैंने बताया था नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनानी है, तो आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना। तो 7 की पावर 4 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/7 की पावर कितना, -4। इसमें एक वो वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, x इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1/x इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो x की पावर 1 था, ठीक है, नेगेटिव बन जाएगी, 1 करके लिखेंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ठीक है ना। तो ऐसे ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका ये होगा, नेगेटिव बनानी है तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 4/9 था तो हो जाएगा 9/4 की पावर -6। अब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी वाला करते हैं। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, x की पावर m की होल पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m इंटू n, ठीक है ना। फर्स्ट वाले वीडियो मैंने सभी एक्सपोनेंशियल लॉ बताए हैं, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए होल पावर ns की, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस आंसर। एक्सपोनेंशियल पहले से ही एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसकी, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी सेम। देखिए होल पावर हो रही है, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसको क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है आपको, ठीक है ना। तो सेम चीज़ करेंगे, रेसिप्रोकल कराना है। 4/3 का -3 है ना पावर, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 3, डेट इज़ आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए यही आइडेंटिटी लगेगी, होल पावर है ना, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 2 जा 6 -6 पावर हो गई। आपको तो पॉजिटिव बनानी है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर कितना, 6 आंसर, ठीक है। 5/1 की पावर 6 होगा ना, नीचे 1 लिखते नहीं है, ऐसे इससे करेंगे सॉल्व आप। तो ये हो जाएगा, देखिए ये भी होल पावर में है ना आपका, तो इसको हटा देते हैं, इतना है। तो ये हो जाएगा 3/7 की पावर 3 4 जा 12 माइनस माइनस हो जाता है प्लस एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए बेस सभी के क्या हैं, सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है ना।
एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, कई बार बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 8 की पावर -5 + 3 और +-4, ठीक है ना। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 8 की पावर, देखिए यहाँ पे -5 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 3 है, तो -9 में से प्लस का 3 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा कितना, 6। आपको पॉजिटिव बनानी है इसकी पावर, तो हो जाएगा 1/8 की पावर 6 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करना है आपको, चलिए कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाला करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कितना, 4 की पावर 4, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना ऐसे करके, बिकॉज माइनस में है पावर, मल्टीप्लाई 3 की पावर -4 है, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 7/3 का इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा 3/7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 9/4, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 25, ठीक है। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है ना। तो अब कट कर लेते हैं जो भी कटेगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, इधर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4 से ये कटेगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 बचा, ये तो कट गया पूरा, यहाँ 64, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना बचा, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बी वाला देखते हैं। 3/4 की पावर -2 है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 2 प्लस ये भी माइनस में है पावर, तो ये हो जाएगा 3/2 का क्या स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, वही आइडेंटिटी लगेगी। 4 का स्क्वायर होता है कितना, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, 2 का 4 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। इसके नीचे मान लेंगे 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स गया, 16 4 जा 64 प्लस 4 9 जा 36, 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस 36 1 जा 36 और 36 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, कैरी 2 4 3 जा 12 14, ठीक है ना। अब ऐड कर देते हैं सभी को, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 4 + 8 12 + 6 18, कैरी 1 और 1 + 1 2 अपॉन कितना 36, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, चलिए सी, सीधा सीधा देखिए, अभी अभी आइडेंटिटी पड़ी थी, कौन सी वाली, x की पावर m की होल पावर n = x की पावर mn होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सीधा हो जाएगा 1/3 की पावर 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस एंड डेट इज़ आंसर। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 1 हो जाएगा और 3 की पावर 4 होता है 81 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इसका अगला पार्ट है ई, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, 1/5 का इन्वर्स है ना, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई
-25 का इन्वर्स है तो ये हो जाएगा -1/25 और इसका क्या होल इन्वर्स, ठीक है ना। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो -1/5 की पावर -1 इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 एंड डेट इज़ आंसर। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं। देखिए ये वाला लग रहा है x की पावर m की होल पावर n इक्वल टू x की पावर m n मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसकी पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 की पावर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका कितना 9 2 जा 18 एंड 4 3 जा 12, ठीक है ना। चलिए और कुछ कटेगा, आगे देखेंगे। 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 में ही 6 टाइम हो रही है। 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243, 243 जा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 मल्टीप्लाई इसको कट कर देंगे। 2 से 6 टाइम्स कटेगा, 2 से 9 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 9/6, ठीक है। और ये 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। 9 3 जा 27 का 7 कैरी लगेगा 2, 9 4 जा 36 और 2 38 कैरी 3 लगेगा, 9 2 जा 18 और 3 21/2 एंड डेट इज़ आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप उसका रिप्लाई आपको करा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।